गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम के अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे गुड्स हैं जिसको या तो कंज्यूम किया जाता है या तो इन्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो अजय नाम का एक पर्सन है, उसने 2 मिल्क पैकेट लेकर आया और अपने घर में आकर चाय बना दी, तो उसने उन मिल्क पैकेट्स को कंज्यूम कर दिया। तो अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी इकोनॉमी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मिल्क पैकेट कंज्यूम हो गए हैं, तो इन्हें हम फाइनल गुड्स कहेंगे। अच्छा, ऐसे गुड्स जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी काम आ सकते हैं, जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो सके। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लो अमित नाम का एक पर्सन है, ठीक है, अब वो एक मशीन लेकर आ रहा है, तो उसने मशीन क्यों लाई? ताकि वो उससे आगे गुड्स प्रोड्यूस कर सके। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ना भाई, ये मशीन खरीदा है तो इसी मशीन के बेसिस पर वो आगे कमाई करने वाला है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फाइनल गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जिसको डायरेक्टली या तो कंज्यूमर कंज्यूम कर देता है, या फिर कोई बिजनेसमैन उसे एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करता है ताकि वो अपनी कमाई बढ़ा सके। तो जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब जो होती हैं वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया जाए तो इससे आगे कमाई बहुत सी होती है। तो ये माना जाता है कि जब मैंने सामान खरीदा और उसे कंज्यूम कर दिया, तो उस पर मैंने जो खर्चा किया वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैंने कंज्यूम कर दिया सामान। अगर मैंने कोई सामान अपने बिजनेस पर्पस या अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदा है जो लॉन्ग टर्म में मेरे काम आएगा, तो उस पर किया गया खर्चा मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो अगर मुझे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बताओ फाइनल गुड्स पे एक पर्सन ने कितना एक्सपेंडिचर या खर्चा किया है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि कंजम्पशन के पीछे कितना खर्चा है और इन्वेस्टमेंट के पीछे कितना खर्चा है। जब मैं दोनों का सम करूंगा या सम टोटल करूंगा, तो मुझे उससे फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर जो है अपना पता लग जाएगा। तो दिमाग में इस बात को बिठाओ, ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं या ऐसे गुड्स जिनको खरीदने का मकसद ये है कि एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें लमसम अमाउंट लगा है, उन्हें फाइनल गुड्स कहा जाता है। ठीक है। यदि आपने गुड्स को रीसेल पर्पस करने के लिए खरीदा है या फिर आपने गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए गुड्स को खरीदा है, तो उसे आप फाइनल गुड्स नहीं कह सकते। जैसे आपको मैं कहूं कि मैं 15 मिल्क पैकेट्स लाया हूं, ये मैंने परचेज किए हैं, और मैंने परचेज इसलिए किया है ताकि मैं अदर पर्सन्स को, दूसरे लोगों को ये पैकेट्स बेच सकूं। सुबह सुबह आप देख रहे हो डब्बे में लेकर खड़े रहते हैं मिल्क पैकेट बेचने के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से रीसेल कर रहे हैं, खुद कंज्यूम ना कर कर आगे किसी को बेच दे रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं 15 मिल्क पैकेट्स लाता हूं और इन मिल्क पैकेट्स को कन्वर्ट करता हूं, मतलब इन मिल्क से मैं मिठाई बनाता हूं, तो आप खुद देखेंगे मिठाई एक फाइनल गुड्स हो सकता है, पर ये जो मिल्क पैकेट में मिल्क है वो फाइनल गुड नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर आपने सामान खरीदा और आप उसे रीसेल कर रहे हो या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब उस चीज से कुछ और बना रहे हो, वो फाइनल गुड्स नहीं है, तो फिर वो क्या है? तो इसका जवाब ये है कि यदि आपने किसी गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है या आप उस सामान से कुछ और बनाना चाहते हो, तो इसे फिर हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स को आपको मैं और डिटेल में अगर समझाऊं, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनको इसलिए खरीदा गया है ताकि उनको आगे और रीसेल किया जा सके या बेचा जा सके, या जिनसे कुछ और प्रोडक्शन किया जा सके या ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। अब सवाल यह है कि हम नेशनल इनकम में इस चीज को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको मैं दो बातें बता रहा हूं, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूं शुगर 100 रुपए की है, ठीक है, और ये डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है, डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है, तो इसकी कीमत 100 रुपए है जो कस्टमर ने पे करी, तो इसे नेशनल इनकम में एज 100 रुपीज काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि शुगर जो है वो 100 रुपए की है, एक पर्सन ने इस शुगर को इसलिए परचेज किया जिससे वो मिठाई बना सके, तो मिठाई की कीमत बनकर हुई 250 रुपए,
तो ये माना जाएगा जो मिठाई की कीमत है उसमें जो शुगर का 100 रुपए है वो इंक्लूडेड है या जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब 100 रुपए की शक्कर लगी तब जाके 250 रुपए की मिठाई बनी। तो यहां पर ये शुगर जो है ये इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि इसकी मदद से ही स्वीट जो एक फाइनल गुड्स है वो बनकर तैयार हुआ। तो आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स, आर इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। ठीक है, चलिए एक बार पूरी बात रिपीट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो रीसेल पर्पस के लिए दिए गए, मतलब आगे बेचने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर बताऊं, मैंने मिल्क का एग्जांपल बेस्ट होता है। मिल्क पैकेट इसलिए खरीदे ताकि मैं इसे आगे फर्दर बेच सकूं या फर्दर रीसेल कर सकूं। तो बेसिकली मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं कंज्यूम तो नहीं कर रहा हूं। तो ये बेसिकली क्या माने जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे। सिमिलरली मैंने मिल्क के पैकेट्स को इसलिए खरीदा है, मिल्क इसलिए खरीदा ताकि मैं इसे मिठाई बना सकूं या स्वीट्स बना सकूं। तो अभी इस मिल्क का आगे फर्दर काम पड़ेगा मिठाई बनाने के लिए। तो मिठाई फाइनल गुड्स है, मिल्क फाइनल गुड्स नहीं है। तो जितने जैसे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, कई बार इसे रीसेल पर्पस के लिए भी उठाया जाता है या इनसे कुछ और भी चीजें बना दी जाती है। तो ये सब जो होता है बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आता है। जैसे कि मैंने अगर खुद एक कार खरीदी तो यार वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि मेरे घर में कंजम्पशन है। लेकिन अगर ये कार शोरूम के लिए खरीदी गई है तो ये शोरूम से फर्दर आगे क्या होगी, किसी कस्टमर को सेल होगी। तो जब होगी तब होगी, कार जब शोरूम में गई तो ये इंटरमीडिएट गुड्स मानी जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स मानी जाएगी। ठीक, अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैसे पहचाने कि सामान इंटरमीडिएट है कि फाइनल है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कहता हूं कि रमेश परचेज्ड 10 लीटर ऑफ ऑयल फॉर हिज हाउस, अपने घर में यूज करने के लिए उसने 10 लीटर ऑयल खरीदा। तो ये बंदा कर क्या रहा है, ये इस ऑयल का कर रहा है कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो 10 लीटर ऑफ ऑयल आप देख रहे हैं ये फाइनल गुड्स कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल को चेंज करूं कि रमेश ने परचेज किया 10 लीटर ऑफ ऑयल फॉर फर्दर रिफाइनिंग, वो उसे और रिफाइन करना चाहता है और बेहतरीन बनाना चाहता है। तो रिफाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली कुछ नया और बन के निकलेगा, तो मैं इसे बोलूंगा ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, और आगे अब थोड़ा सा इसको मनी पॉइंट में भी डालते हैं। मैंने एक बैटरी खरीदी, ठीक, कंजम्पशन के लिए। तो इस पर जो मैंने खर्चा किया, जैसे मान लो 1000 रुपए, तो ये एक्चुअल इसका एक्सपेंडिचर है बैटरी का, क्योंकि बैटरी ही यहाँ पे फाइनल गुड्स है। लेकिन सपोज करो अगर बैटरी को किसी ने खरीदा, ठीक है, बैटरी को मान लो किसी ने 1000 रुपए में खरीदा और एक टॉय में लगाया। अब मार्केट में वो उस टॉय को 3000 रुपए में बेच रहा है। तो इसमें क्या होगा, 1000 रुपए की क्या लगी है, बैटरी लगी है। तो आप अलग से अपने कस्टमर को ये थोड़ी बताओगे कि इसमें 1000 रुपए की बैटरी लगी है, आप टोटल टॉय की कॉस्ट बताओगे ना। तो ये टॉय जो है यहाँ पर फाइनल गुड्स है। ठीक है, और ये जो बैटरी है क्योंकि ये टॉय में लगी मतलब फर्दर ट्रांसफॉर्म हुई, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। तो आप भी कल को जब कैलकुलेशन करोगे तो ये बात याद रखना, जो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है,
इंक्लूडेड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब और अगर आपको क्लियर डिस्टिंक्शन चाहिए किसके बीच का, फाइनल गुड्स के और इंटरमीडिएट गुड्स के, इन दोनों के बीच आपको और क्लियर डिफरेंस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एक कंसेप्ट को समझना होगा जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। आप जब इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक सिंपल हिंट दे रहा हूं, जो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर देता है, वो फाइनल गुड्स है। ठीक, एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात क्या हो, बैठ जाए एकदम अच्छे से। एक फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, जैगरी या गुड़, गुड़ समझते हो आप लोग सब, जैगरी जो है वो 2000 रुपए में, ठीक है, अमित को सेल करी। ठीक, अब 2000 रुपए में ये गुड़ जो है अमित ने खरीद लिया है। ठीक, अमित क्या करता है, इस गुड़ से शक्कर बनाता है, शुगर बनाता है। ठीक है, और ये शुगर जो है वो 5000 रुपए में, ठीक है, विजय को बेच देता है। ठीक, विजय क्या करता है, ये जो शुगर मिली इसे, इस शुगर से ये चॉकलेट बनाता है। ठीक है, चॉकलेट में शुगर लगती है, मैं बोलता हूँ ओरिजिनल चॉकलेट है। ठीक है, और 10,000 रुपए वर्थ की चॉकलेट जो है वो सेल आउट करने की बात करता है। ठीक है, 10,000 रुपए की चॉकलेट सेल आउट करने की बात करता है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ये समझो कि फार्मर ने जैगरी मार्केट में ना बेचकर अमित नाम के पर्सन को बेची, अमित ने इसको फर्दर ट्रांसफॉर्म किया जैगरी को शुगर में। अब इस शुगर को क्या बनाया गया, चॉकलेट बनाया गया है, और अब चॉकलेट फाइनली पैक होके क्या होगी, कस्टमर को मिलने वाली है। तो अब यहां पर आप जब देखेंगे तो हो क्या रहा है, जो गुड़ है, जैगरी है, उसे डायरेक्ट कस्टमर को कंज्यूम करने नहीं दिया गया। क्या किया गया, जैगरी को एक ऐसे पर्सन को दिया गया जो इस जैगरी का या गुड़ का फर्दर इस्तेमाल करेगा। तो जैगरी मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है। कीमत क्या थी, अब देखोगे तो इसकी कीमत थी 2000 रुपए गुड़ की। ये जैगरी गई जाकर क्या बनी, शक्कर बनी। तो शक्कर भी डायरेक्ट कस्टमर को ना देकर क्या किया गया, शक्कर से आगे चॉकलेट बनाने की बात की गई। तो ये जो शक्कर भी है ये भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अब जब आप इसकी कीमत देखोगे शक्कर की तो बढ़ी हुई कीमत है, कितने की, 5000 की है। तो ये 5000 किस बात का है, तो 2000 की कीमत का तो इसमें गुड़ है, जैगरी है। ठीक है, और प्लस 3000 जो अमित है उसने अपना दे दिया, अपनी कमाई कर दी, बोला भाई मेरे को टोटल ये 5000 की पड़ी। अब ये शक्कर जाके बनी चॉकलेट। ठीक, अब जब ये चॉकलेट बनी तो ये कस्टमर को बेची जानी है, तो ये हो गया फाइनल गुड्स। अब इसकी आप कीमत जब देखोगे तो कीमत क्या है, 10,000 रुपए है। ठीक, 10,000 रुपए कीमत है, तो ये 10,000 का मतलब क्या है, इसको स्प्लिट कर दो ना। इस 10,000 में
₹2000 की तो गुड़ लगी थी जैगरी, प्लस शुगर बनाने वाले ने 3000, 5000 रुपए अपना चार्ज कर दिया शक्कर की कीमत। ठीक है, अब 5000 जो मिस्टर विजय है ये अपना प्रॉफिट काटेगा, 3000 रुपए अपना प्रॉफिट काटेगा मिस्टर विजय। तो हुआ क्या कि गुड़ और शक्कर ट्रांसफॉर्मेशन के काम आई, ये प्रोडक्शन बाउंड्री यहां पे बनती है ऐसे, ये हो गई एक बाउंड्री। अब आप देखेंगे तो बाउंड्री के अंदर जैगरी आ रहा है, बाउंड्री के अंदर शुगर आ रहा है, चॉकलेट बन के बाउंड्री से बाहर निकल गई क्योंकि यही मार्केट में बिक रही है। तो जो बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गया वो फाइनल गुड्स, और जो बाउंड्री लाइन के अंदर रह गया, जैसे जैगरी और शुगर बाउंड्री लाइन के अंदर रह गई, तो इसे मैं कहूंगा इंटरमीडिएट गुड्स। और जो बाउंड्री लाइन के क्रॉस करा चॉकलेट ने, इसे हम कहेंगे फाइनल गुड्स। तो जो चॉकलेट का फाइनल प्राइस है वो प्राइस इंटरमीडिएट गुड्स को मिलाकर बन रहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें गुड़ का भी दाम जुड़ा है, शक्कर का भी दाम जुड़ा है, और बिजनेसमैन ने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा है, तब जाकर जो है फाइनल गुड मतलब चॉकलेट बनकर तैयार हुई। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए प्रोडक्शन बाउंड्री को आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपके सामान को रीसेल किया जा रहा है या उसे कोई और चीज प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोडक्शन लाइन के अंदर है। जो सामान कस्टमर को बेचा गया वो फाइनल गुड्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं बैटरी, बैटरी को लगाया गया कार बॉडी में, ठीक है, कार बॉडी में लगाया गया इंजन, ठीक है, कार बॉडी में लगाया गया टायर्स, ठीक, इतना करके ये सारी चीजों को लगा के बनकर तैयार हुई कार, और ये कार बेची गई कस्टमर को। तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर क्या क्या काम हुआ, बैटरी, कार बॉडी, इंजन, टायर, तो ये सबको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। और जो कार बनकर तैयार हुई वो क्या है, फाइनल गुड्स। ठीक, तो कार की जब कीमत तय होती है तो किस बेसिस पर होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो जो कीमत है उसको मिलाकर कार का प्राइस डिसाइड किया जाता है और वो कस्टमर से चार्ज किया जाता है। आई होप आप ये आपको समझाना बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता रहे कि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, because they are already included in final goods, they are already included इन फाइनल गुड्स। ये बात आप मत भूलना। जैसे आपको और एग्जांपल में दे दूं याद रहे, आपको वीट दिया है और वीट से बनना है फ्लोर, आटा, तो गेहूं यहाँ पर जो है उससे आटा बनेगा, तो गेहूं यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स है, और आटा जो घर में रोटी बना के खाया जाएगा या कुछ भी बनाकर खाया जाएगा वो फाइनल गुड्स है। तो जब मार्केट में आटा सेल होता है या फ्लोर सेल होता है तो उसमें वीट का प्राइस जो होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। गेहूं के दाम के हिसाब से ही क्या होता है, आटे का दाम डिसाइड होता है। इसलिए आपको बात याद रखनी है कि जब भी कैलकुलेशन आएंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स को आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि फाइनल गुड्स में उसकी कीमत ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नहीं है तो हम कर देंगे। आपको ये बात सीखनी होगी और ध्यान रखनी होगी। थैंक यू सो मच।